हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमती प्रेमता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। जैसे कि जेम्स एलन की पुस्तक है, उन्होंने लिखा है वो 1864 में उनका जन्म हुआ था और 1876 में उनके पिता का देहांत हो गया। इस प्रकार से लेकिन उन्होंने बहुत सी विपदाएँ सामने आई थी उनके। जिस समय उनके पिता वो 15 साल के थे, उस समय उनके पिता जो है अमेरिका की एक घूमने के लिए गए, वहाँ पर सैर करने गए कि उनको जब बहुत मंदी आ गई थी व्यापार में, तो वो विलियन जो है खुद मतलब उनके पिता विलियन वो गए वहाँ पर अमेरिका की सैर करने के लिए, ढूंढने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए एक मकान बनाता हूँ और अपनी नौकरी की तलाश में वहाँ पहुँचे थे। लेकिन 2 दिन के अंदर ही उनको न्यूयॉर्क ने हॉस्पिटल ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। तो इसमें बताया जाता है कि जान हानि का जो था, मतलब हत्या का वो था, लेकिन उसको कुछ पता नहीं लग पाया उसके विषय में। और उसके बाद उनकी परिस्थिति जो है बिगड़ती चली गई। फिर उनको कहा गया कि भाई आप घर संभालना है, आपको काम करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने फिर नौकरी की तलाश की, मजबूरन होकर के नौकरी तलाश करने के बाद फिर, लेकिन वह 1902 में उनकी जो लेखक थे जेम्स एलन, 1902 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई और वो पुस्तक से ही हिंदी अनुवाद किया गया, जिससे कि आज बहुत सारे लेखक कवि उनकी धारणा से प्रेरित होकर करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ और उन्होंने उनसे सीखा और पुस्तकें लिखी भी। तो इस प्रकार से जेम्स एलन जो है बहुत बुद्धिमान और विचार उनके अच्छे थे, उस विचारों से वो चलने वाले मनुष्य थे। और उन्होंने सबको यही कहा है कि आपके अंदर जो विचार पल रहा है वही जो है आपके सामने आता है। तो कभी भी हमेशा विचार कैसे होने चाहिए, शुद्ध, अच्छे, और वही विचार बाहर आते हैं, हमारे अंदर पल रहे होते हैं, जिसका पता नहीं लगता, लेकिन उसका पता लगाना पड़ता है। जैसे कि आप गाड़ी चल रही है, आप इंजन के पास खड़े होइए तो उसकी भाप को आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो जो काम कर रही है वो अलग है, और जो बाहर बेकार में बही जा रही है उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो इसी प्रकार से हमें बाहर जो भी कुछ है वो फिजूल है, और जो अंदर आपके है वही सही है। तो उसको उसी को ही सामने लाना चाहिए और सही विचार अंदर होने चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, पुस्तकें पढ़ते रहिए। आनंद ही आनंद है।